मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट, रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। आज हम बताएंगे न्यू रेंट रूल्स 2025 जो कि ऑल इंडिया बेसिस पर एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, ये वो दूसरे स्टेट, ये वेस्ट बंगाल नहीं, सारे इंडिया में ये रूल एप्लीकेबल है। मैंने आपको 3 पहले बताया था, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए और रजिस्टर्ड ऑनलाइन, और दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और तीसरा बताया था मैंने नो सडन रेंट आप नहीं कर सकते, बढ़ा सकते, आपको रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए, वो चीज़ें प्रोविजन होना चाहिए। अब चौथा बताने जा रहे हैं, इविक्शन बाय लीगल प्रोसीजर्स। आप किसी को निकाल रहे हैं, रेंट से भगा रहे हैं, लैंडलॉर्ड हटा रहा, तो उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए, ऐसे नहीं भगा सकते आप। अलाउज इन टेनेंट को आपको बताना पड़ेगा, ये तो एग्रीमेंट में डालना पड़ेगा, उसके बाद बताना पड़ेगा कि कितना टाइम के बाद में कितना नोटिस दें, जिससे कि टेनेंट अपना इंतजाम कर ले और अपना जो है निकल जाए। दूसरा चीज़ है, अगर टेनेंट एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया है, पेमेंट नहीं किया है, कुछ प्रॉब्लम किया है कुछ, तो उसके लिए भी आप उसको आप निकाल सकते हैं। अगर रेंटल प्लेस जो है, अगर लैंडलॉर्ड को खुद चाहिए अपने रहने के लिए, अपने पर्पज़ के लिए, तब भी आप उसको टेनेंट को निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं, भगा नहीं सकते, रिटर्न नोटिस देके निकाल सकते हैं। और अच्छा, और अगर अनपेड रेंट हो गया और उसका प्रोसीजर लिखा कि 1 महीने से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, अगर उससे भी लेट हुआ तब भी आप उससे बोल एविक्ट कर सकते हैं कि भाई आप जाइए, निकलिए, आपने तोड़ दिया एग्रीमेंट है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लीगल नोटिस के दोनों थ्रू आप उसको इविक्ट कर सकते हैं, जो टेनेंट है उसको आप निकाल सकते हैं। 5वां मेन रीज़न ये है कि मेन रूल से है कि मैंडेटरी क्लॉजेस इन एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी क्लॉजेस क्या है कि मंथली रेंट फिक्स होना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट फिक्स होना चाहिए, नोटिस पीरियड कितना है वो देना चाहिए निकालने का, ब्रेक करने का एग्रीमेंट, ड्यूरेशन है ऑफ टेनेंसी कितना होगा, नोटिस पीरियड कितना होगा, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस कौन भरेगा, टेनेंट भरेगा कि लैंडलॉर्ड भरेगा, दोनों मिलकर भरेंगे, ये क्लियर होना चाहिए एग्रीमेंट में। और रिफंड ऑफ डिपॉजिट कैसे वापस किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, और लेट पेमेंट होगा तो उसके लिए क्या है कंडीशंस हैं, और इस तरह से यूटिलिटी चार्जेस जो है, गैस है और ये टीवी का है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वाईफाई है, उसका पेमेंट कैसे हो, ये सब क्लियर होना चाहिए उसमें। ये बड़ा मैंडेटरी क्लासेस जो कि रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। छठा चीज़ है ऑनलाइन स्टैंपिंग एंड रजिस्ट्रेशन। आपको पहले बताया कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो एग्रीमेंट है ऑनलाइन होना चाहिए और रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए, वहीं पर स्टैंपिंग उसकी हो जानी चाहिए। अभी नए रूल्स के अंदर एक मैंडेटरी कर दिया है। और डिजिटल स्टैंपिंग पे, और जो डिजिटल स्टैंपिंग जो है रिप्लेस करेगा, वो 100 रुपया 500 रुपया कागज़ जो लगाते थे ना, वो नहीं चलेगा, अभी डिजिटल स्टैंपिंग होना चाहिए उसी पर। ऑल रिकॉर्ड विल बी, ये जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं ना और ये सब कर रहे हैं और स्टैंप ड्यूटी लगा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये सब रिस्टोर होगा। कैसे स्टैंप होगा, ये होगा डिजिटली, मतलब ऑनलाइन गवर्नमेंट के सर्वर में सेव होगा। कापी रख सकते हैं आप, लेकिन ओरिजिनल उसी में जाके सेव हो जाएगा। फ्रेंड, लास्ट और 7वां पॉइंट ये है फास्टर डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेंट का और टेनेंसी का मुकदमा सालों चलता है, जो बहुत गलत बात है, और फिर इसीलिए कोई देना नहीं चाहता है, तो नहीं देगा रेंट पर, तो शॉर्टेज होएगा स्पेस का मार्केट के अंदर, न रहने की जगह रहेगा, न बिजनेस करने की जगह रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा नहीं, इसका कोई कारीगर होना चाहिए जो तुरंत दे दे डिसीजन। तो डेडिकेटेड अथॉरिटी में बी सेटअप, कोई ट्रिब्यूनल या कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेटल करेगी। अभी तो नया रूल निकला, अभी टाइम लगेगा, लेकिन सेटल करेगी, जो उसके अंदर जाएगा और फटाफट 6 महीना 4 महीना के अंदर एक निकल आएगा रिजल्ट है। स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है, उस स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होने से एम्बिग्यूटी नहीं रहती है।
कोई क्लास छिपा नहीं रहता, सब क्लियर सामने से दिखता है। और क्लियर नोटिस पीरियड होने से, रिटन एग्रीमेंट और नोटिस पीरियड होने से, ये सब डिटेल होने से डिस्प्यूट रिसोल्यूशन कोर्ट के अंदर या जो भी एजुकेशन करेगा उसके सामने जाने से फटाफट डिसीजन हो सकता है। ये बड़ा अच्छा है। हैं, तो इस तरह से ये 7 पॉइंट है जो आपको बताया मैंने कि ये रेंट एग्रीमेंट में है। क्या 7 पॉइंट है? रिटन एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट डिफाइंड, सुपर रेंट हाइक, सडन हाइट नहीं कर सकते आप, इविक्शन बाय नोटिस कर सकते हैं, मतलब जो रिटन होगा एग्रीमेंट उस तरह से इविक्शन होगा, और मैंडेटरी क्लॉजेज होगा, मैं पढ़ के सुनाया था मैंने, ऑनलाइन स्टैंपिंग होगा और रजिस्ट्रेशन होगा, और फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। ये 7 पॉइंट न्यू एग्रीमेंट, न्यू रूल्स और रूल्स में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।